आइए इस बीच आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में ये जो बिखराव की स्थिति है ये वाकई में है क्या, और कैसे मुलायम सिंह यादव वाकई में एक माहिर, सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपने बेटे के भविष्य को हमेशा सुरक्षित रखा है। तो क्या इस बार दांव पर लगाएंगे? समाजवादी कुनबे की महाभारत में मुलायम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उनके निशाने पर और कोई नहीं बल्कि सैफई का चश्मो चिराग है। जिस बेटे को बड़े सूबे की कमान सौंपी, जिसके कंधों पर सियासत की जिम्मेदारी सौंपी, उसी बेटे पर मुलायम जरूरत से ज्यादा कठोर हो गए। मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे सख्त फरमान सुनाने के लिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब हुए। दर्द भरी जुबां में दुनिया को बता दिया कि बाप और बेटे की राहें जुदा हो गई। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता दोनों। मुलायम को मलाल है कि उनका लाल बागी हो गया। इस बगावत में मुलायम को सैफई परिवार के अहम किरदार का चेहरा नजर आता है। मुलायम ने अपने भाई रामगोपाल को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवपाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुलायम रामगोपाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश को गुमराह कर रहे हैं रामगोपाल, शहजादे को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य किया। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से रास्तार करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। वजीरों की लड़ाई अब बादशाह और शहजादे के बीच लड़ी जा रही है। समाजवादी कुनबे में दबी जुबान से एक दूसरे को कोसने वाले टिकट पर भिड़ गए। अखिलेश पर मुलायम ने वार किया तो चाचा रामगोपाल ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नेताजी ने असंवैधानिक फैसला किया है। तो ये सारी कार्रवाई अवैध है। हमारा सम्मेलन जो बुलाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के सारे डेलीगेट से अनुरोध करूंगा कि जो सुनेंगे सारे टेलीविजन को, कि वे सब 11 बजे 1 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में आए और पार्टी में जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक फैसला लें। चुनाव से पहले मुलायम ने अपनी कश्ती से अखिलेश यादव को उतार दिया। शायद अखिलेश को पहले से इल्म रहा होगा, तभी तो अपनी लिस्ट पहले से ही तैयार कर चुके हैं। अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर टिकी हैं कि सियासी चौराहे पर खड़े अखिलेश का अगला ठिकाना क्या होगा। टीम न्यूज नेशन। ये जानकारी भी आ रही है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव रात्रि 9 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें अपनी स्थिति को साफ रखें। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस से इस वक्त प्रदीप माथुर जी फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप माथुर जी, जो अभी स्थिति मुलायम सिंह यादव के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी की बनती दिख रही है, उसमें अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है कि मुलायम सिंह यादव खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब तो शायद सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये इनका अंदरूनी मामला है, ये कैसे तय करेंगे आपस में जी, ये इस पे निर्भर करता है। और नेताजी क्या डिसीजन लेते हैं और अखिलेश यादव जी क्या डिसीजन लेते हैं, तो ये सब आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इसमें कांग्रेस का क्या होगा ये बताइए। इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अगर अखिलेश यादव साथ आ जाए तो हाथ मिलाकर चले, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है? ये देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यही तय किया था। प्रदीप जी, राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। अखिलेश यादव की अगर चलती तो शायद कांग्रेस के साथ आप हाथ मिलकर बात बनती, आपको नहीं लगता? देखिए, वो परिस्थितियां अलग थी, अब आज की परिस्थितियां अलग है, पर हमारी पार्टी तो अकेले ही लड़ने के लिए तैयार है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ भी हैं
एसके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसके शर्मा साहब, अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या राष्ट्रपति शासन सबसे पहला कदम बनता है, या कल अगर विधानमंडल की बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं तो उसके बाद संकट खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। संकट वंकट कोई अभी खत्म नहीं हो रहा है जी। पहली बात तो ये है कि अगर मुलायम सिंह जी के 40-50 आदमी जाके राजनिवास में ये कहते हैं कि हमने इसको सपोर्ट नहीं कर रहे अखिलेश यादव को, जी। तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई जी। तब राज्यपाल ये कह सकते हैं कि आप सदन के फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करिए 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन के अंदर, जो भी है जी। उस हिसाब से फैसला होगा। ये तो उनकी मुख्यमंत्री पद का। जी। दूसरा बड़ा काम जो होने वाला है, इनकी जो कन्वेंशन होता है, जो सम्मेलन बुलाया है रामगोपाल जी ने, उसमें अगर ये कहते हैं कि हम असली समाजवादी पार्टी हैं या समाजवादी पार्टी अखिलेश अपना नाम रख लेते हैं, जी। तो झगड़ा होगा सिंबल का कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। जी। और चांसेस हो सकते हैं कि क्योंकि चुनाव चिन्ह पे डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देगा। तो इन दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्हों से अपना इलेक्शन बाद में लड़ना पड़ेगा। ये 2 अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात तो निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि कल सुबह तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ही ना, और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे 2 भाइयों में 2 फाड़ स्पष्ट दिखा। अखिलेश यादव के बचाव में अगर चाचा रामगोपाल यादव खड़े थे, तो पिता मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ पिता, एक तरफ चाचा और बीच में बेटा या यूं कहें कि भतीजा मोहरा बना। दोनों लोग एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अखिलेश यादव। आइए दिखाते हैं। तो एक दिन में विशेष अधिवेशन आज है 30 तारीख, तो कल कैसे चल पड़ेंगे सब? और एक दिन में विशेष अधिवेशन बनाएगा, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए कम से कम 15 दिन समय दिया जाता, और बहुत ही हो तो 10 दिन तो दिया जाता। और फिर हमें नहीं, हमारी अनुमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं। आप लोगों के माध्यम से पता चला। और इसमें प्रतिनिधि कौन कौन हैं, वो क्या सूची जारी क्यों नहीं? तो ये पूजा का पूरा अधिवेशन अपना वैधानिक है। जो कार्रवाई आज नेताजी ने की है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमने जो पार्टी को बचाने के लिए बुलाया है सम्मेलन, वो पूरी तरह से वैधानिक है। आपातकालीन अधिवेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और पार्टी का अध्यक्ष ही अगर संविधान के खिलाफ काम करे तो कोई भी अधिवेशन को बुला सकता है। मैंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैसियत से बुलाया है। मैं अब भी अपने को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मानता हूं, कल भी मानता रहूंगा, परसों भी मानता रहूंगा और आगे भी मानता रहूंगा। तो देखा आपने किस तरीके से अगर मुलायम सिंह यादव खुद सामने आकर तमाम चीजों को रख रहे हैं, तो ऐसे में रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के बचाव में सामने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव के समर्थक जरूर बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री निवास हो, मुलायम सिंह यादव का निवास हो, या फिर वो पूरी सड़क जिसपे सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री रहते हैं, वहां पर अगर किसी एक आवाज को आप सुन सकते हैं तो वो है अखिलेश यादव की जय। और मुलायम सिंह यादव को लेकर तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे अखिलेश समर्थकों का हुजूम टूट पड़ा है लखनऊ में। हंगामा और नारेबाजी, ये अखिलेश के समर्थक हैं जिन्हें अपने चहेते नेताजी का फैसला नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी में मची महाभारत आज बंटवारे तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला, पार्टी कार्यकर्ताओं को मुलायम का ये सख्त फैसला मंजूर नहीं था। अखिलेश समर्थक सीएम आवास के सामने इकट्ठा हो गए। समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं।
पार्टी कार्यकर्ता रोड पर उतर आए। मेरा अनुरोध है नेताजी से कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी का चेहरा बनाए और मुख्यमंत्री जी के पक्ष में फैसला ले, नहीं तो मैं अन्य त्याग के यहाँ पे बैठ जाऊंगी। कार्यकर्ता सीएम अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और अपने चहेते सीएम की पार्टी में वापसी भी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में भी हैं और उनकी आंखों में आंसू है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, लिहाजा जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को पार्टी से निकाला, सीएम आवास पर मानो हुजूम उमड़ पड़ा हो। कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश के समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के पोस्टर भी फाड़ दिए। पार्टी अब साफ साफ दो धड़ों में दिखाई दे रही है। एक ओर अखिलेश के समर्थक हैं तो दूसरी ओर मुलायम के समर्थक। अखिलेश के समर्थक रोड पर हैं और उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत इस बड़े फैसले के बाद और भी गर्मा गई है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस पूरे खेल में हम आपको एक बात बता दें, अगर इस पूरे खेल में कोई एक विलेन दिखाई दे रहा है तो वो है शिवपाल यादव। एक तरफ पिता है, एक तरफ बेटा है, एक चाचा है और दूसरी तरफ एक और चाचा विलेन दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अखिलेश यादव के समर्थक बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की मानसिकता अपने आप में बदलती दिखाई दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के समर्थकों की बात दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आप तमिलनाडु में पहुंच गए हैं, जैसा कि जे जयललिता के समर्थन के समय हुआ था या फिर एडीएमके के समय, डीएमके के समय हुआ था जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था करुणानिधि को। कुछ वैसी ही परिस्थिति और मनस्थिति अखिलेश यादव के समर्थकों की है जो लखनऊ में आज प्रदर्शित हो रही है। को वापस लें तत्काल, नहीं तो ये जुलूस एक विशाल धरने के रूप में कायम होगा। शिवपाल यादव ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के भविष्य को खराब किया है और नेताजी को गुमराह करके पार्टी से निकाला है, निकलवाया।